हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द एंडोस्केलेटन एंड नोटोकॉर्ड इन साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स में एंडोस्केलेटन और नोटोकॉर्ड का नेचर कैसा होता है? तो आंसर है एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस एंड द नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है और जो नोटोकॉर्ड है वो उनकी थ्रू आउट लाइफ उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल किंगडम का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सुपर क्लास स्पाइसेस का क्लास ऑस्ट्रिक्थीज, जिनको हम बोनी फिशेस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रिक्थीज के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, एग्जाम्पल्स और कुछ की पॉइंट्स डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रिक्थीज आर कॉमनली नोन एज बोनी फिशेस। ऑस्ट्रिक्थीज को बोनी फिशेस कहा जाता है। द नेम ऑस्ट्रिक्थीज इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ऑस्टियोन। ऑस्टियोन मीन्स बोन एंड इक्थीज मीन्स फिश। They form the largest group of fishes and are widely distributed in marine as well as freshwater habitats. ये फिशेस का सबसे जो लार्जेस्ट ग्रुप है आपका ऑस्ट्रिक्थीज है और इसमें मेराइन यानी कि समुद्री पानी और साफ पानी में रहने वाले दोनों फिशेस देखने को मिलते हैं। कुछ फिशेस सी और ओशन में रहती हैं तो कुछ फिशेस आपकी रिवर्स या पॉन्ड्स में मिलती हैं। Unlike cartilaginous fishes, their endoskeleton is made up of bone which provides better support and protection. Cartilaginous fishes में आप लोग जानते हैं कॉन्ड्रिक्थीज में जो उनका एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेज का बना हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रिक्थीज यानी कि बोनी फिशेस का जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना हुआ है और बोन ज़्यादा हार्ड होते हैं कार्टिलेज से, तो दे प्रोवाइड बेटर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू देयर बॉडी। अब हम वन बाय वन इनके कुछ फीचर्स को देखेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहला है हैबिटाट। सो दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर। ये सभी तरीके के पानी में मिलते हैं, चाहे वो समुद्री हो यानी कि सी और ओशन में मिलता हो नमकीन पानी, या फिर फ्रेश वाटर हो यानी कि जो नमकीन नहीं होते हैं, यानी कि जैसे पानी आपके मिलते हैं नदियों और पॉन्ड्स में। इनका बॉडी शेप, देयर बॉडी शेप इज टिपिकली स्ट्रीमलाइन जस्ट लाइक द कॉन्ड्रिक्थीज। उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन थी विच हेल्प्स इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है? ऐसी बॉडी जिसमें कि आपके जो एंड्स होते हैं बॉडी के, जो बॉडी के जो लास्ट छोर होते हैं वो आपके नैरो होते हैं, टेपरिंग होते हैं, और जो मिडिल पोर्शन होता है वो थोड़ा वाइड होता है। तो ऐसे बॉडी की मदद से ये इजीली पानी में आराम से रास्ता बनाते हुए नेविगेट कर सकते हैं। पानी में इनका मूवमेंट थोड़ा आसान हो जाता है। बात की जाए इनके एंडोस्केलेटन की, मतलब वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर मौजूद है, तो अनलाइक कॉन्ड्रिक्थीज देयर इंटरनल स्केलेटन इज बोनी। कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन था और बोनी फिशेस में, ऑस्ट्रिक्थीज में आपका बोनी एंडोस्केलेटन है। तो ये इनके कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स है जिसको हम साथ साथ में पढ़ते हुए चल रहे हैं, और इस वीडियो के एंड में हम कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज के बीच में प्रॉपर एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, डिफ्रेंशिएटिंग टेबल देखेंगे। अब ये तो हमने देखा बच्चों कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना हुआ है। तो अब बोन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, बोन कैसे इनके लिए फेवरेबल है। सो दिस बोनी फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। एक तो इनको स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, बेटर अटैचमेंट ऑफ मसल्स के साथ इनके जो बॉडी का जो अटैचमेंट है वो प्रॉपर होता है मसल्स और बोन्स के बीच में। एफिशिएंट लोकोमोशन, इनको लोकोमोशन में भी बोन जो है एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन इनको सपोर्ट करता है। तो एक बार हम इसको समराइज करते हैं बोनी फ्रेमवर्क को। जो इनका बोनी फ्रेमवर्क है ये एक फर्म सपोर्ट देता है मसल्स के लिए। वो कैसे? जो आपके पावरफुल स्विमिंग मसल्स हैं दे गेट प्रॉपर अटैचमेंट टू बोन्स एंड अलाउइंग इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। जो इनके पावरफुल स्विमिंग मसल्स हैं जो इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं वो बोन्स के साथ प्रॉपरली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इनको सपोर्ट मिलता है। तो जो बोनी एंडोस्केलेटन है वो एक प्रोवाइड करता है रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। दूसरी अगर हम बात करें, इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो फ्लेक्सिबल है लेकिन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो बोन्स का बना हुआ है। सो देयर बोनी वर्टिब्रल कॉलम इज स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल and this allow lateral movements which are essential for swimming। और ये lateral movement में भी हेल्प करते हैं। lateral means sideways जो movement है फिशेस के उसमें भी हेल्प करते हैं।
और जो आपका ये पूरा बोनी एंडोस्केलेटन है ये लाइट वेट होता है और स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बोन्स जो हैं अलॉन्ग विद अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस। बोन्स जो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है उसके साथ जो वाटर का रेजिस्टेंस है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। सो दिस इंक्रीजेज स्विमिंग एफिशिएंसी। तो इनका जो स्विमिंग एफिशिएंसी है वो भी आपका बढ़ जाता है। तो मतलब अगर हम कंक्लूड करें इस चीज़ को, तो जो इनका बोन है वो इनको प्रॉपर तरीके से, एक तो बोन जो है वो हार्ड होता है तो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, मसल्स के साथ प्रॉपर अटैचमेंट है तो इनको स्विमिंग में हेल्प मिल रही है, लोकोमोशन में मदद मिल रही है। माउथ पोजीशन की बात करें तो कार्टिलेजिनस फिशेस में वेंट्रल था, यानी कि नीचे की तरफ बॉडी के लोअर पार्ट में मौजूद था। यहाँ पे जो माउथ है मोस्टली टर्मिनल, लोकेटेड एट द वेरी फ्रंट टिप ऑफ दी स्नाउट। टर्मिनल मतलब जो बॉडी का एक एंड पार्ट है एकदम वहाँ पे मौजूद होगा, ना तो वेंट्रल होगा ना डॉर्सल होगा। और कहाँ पे मौजूद होता है? लोकेटेड एट द वेरी फ्रंट टिप ऑफ द स्नाउट। स्नाउट क्या होता है बच्चों? स्नाउट जो है वो फिशेस के हेड के आगे का निकला हुआ हिस्सा होता है जिसमें माउथ या माउथ ओपनिंग और नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्नाउट इज़ द प्रोजेक्टिंग एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड बियरिंग द माउथ एंड द नॉस्ट्रल। स्नाउट जो है वो हेड के आगे का निकला हुआ पार्ट होता है जहाँ माउथ और नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं और ये फूड कैप्चर और वाटर सेंसिंग में इनको हेल्प करता है फिशेस को। अब हम देखते हैं इनके कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स। सबसे पहला है हमारे पास गिल्स। सो दे पोजेस 4 पेयर्स ऑफ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। इनके पास गिल्स के 4 पेयर्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। गिल्स के थ्रू वाटर जाता है अंदर एंड गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। तो जब इनकमिंग वाटर जो आएगा गिल्स के अंदर उसमें होंगे ऑक्सीजन और इस ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफ्यूजन हो जाएगा, ऑक्सीजन चले जाएंगे ब्लड वेसल के अंदर और ब्लड वेसल में जो CO2 था वो आउटगोइंग वाटर में छोड़ दिया जाएगा और वो बॉडी से बाहर इनके आ जाएगा। नेक्स्ट इज ओपर्क्यूलम। इट इज़ अ की आइडेंटिफाइंग फीचर इज दैट द गिल्स आर covered by a bony flap called an operculum on each side। इनके बॉडी के दोनों तरफ जो है एक बोनी फ्लैप होता है जो कि गिल्स को कवर करता है, उसको हम कहते हैं ओपर्क्यूलम। हमने पढ़ा था कि जो आपका ओपर्क्यूलम है वो कॉन्ड्रिक्थीज में एब्सेंट है, बट इट इज़ अ की आइडेंटिफाइंग फीचर्स इन ऑस्ट्रिक्थीज, यानी कि ऑस्ट्रिक्थीज में ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होगा। तो याद करते हुए चलिए, वहाँ पे कॉन्ड्रिक्थीज में एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस, ऑस्ट्रिक्थीज में बोनी, वहाँ पे कॉन्ड्रिक्थीज में माउथ पोजिशन वेंट्रल, यहाँ पे टर्मिनल, वहाँ पे ओपर्क्यूलम एब्सेंट, यहाँ पे ओपर्क्यूलम प्रेजेंट है। सो जो इनके अंदर ये ओपर्क्यूलम है बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है गिल्स को, हेल्प करता है इन एफिशिएंट रेस्पिरेशन बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो। वाटर फ्लो को भी ये रेगुलेट करता है जिससे कि रेस्पिरेशन में इनको मदद मिलती है। सो जो आपके बोनी फिशेज है उसमें बोनी ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है और जो आपके कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उसमें ओपर्क्यूलम एब्सेंट होता है। तो गिल स्लिट्स जो हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, ओपन होते हैं। So in bony fishes, the operculum is a bony flap that covers and protects the gills. Simple, आप लोग इतना याद रखिए। अब जो हम नेक्स्ट एनाटॉमिकल फीचर देखने वाले हैं दैट इज स्किन और स्केल्स। सो द स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। याद रखिएगा इनके जो स्किन है उसमें प्रेजेंट होते हैं स्केल्स, कौन से? साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स। कार्टिलेजिनस फिशेज में कौन से स्केल्स थे बच्चों? प्लेकॉइड स्केल्स। तो ये भी एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है कि इन कार्टिलेजिनस फिशेज दे हैव प्लेकॉइड स्केल्स एंड इन ऑस्ट्रिक्थीज दे हैव साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। स्किन ऑल्सो कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड्स। इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं विच रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्विमिंग। तो ये इनके स्किन को स्मूथ बनाते हैं। म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस स्मूथ बनाएगा जिससे कि स्विमिंग के दौरान फ्रिक्शन इनकी बॉडी में कम होगा और ये एफिशिएंटली स्विम करके तेज़ी से मतलब स्विम कर सकते हैं। अब साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो आपके बोनी फिशेस होते हैं बच्चों, इनकी जो बॉडी है वो इट इज़ कवर्ड विथ बोनी स्केल्स मेनली ऑफ 2 टाइप्स, साइक्लॉइड स्केल्स या फिर टीनॉइड स्केल्स। जो साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं ये थिन होते हैं, इनका एज स्मूथ होता है और ये राउंडेड स्केल्स होते हैं। याद रखिएगा थिन है, इनके जो एजेस हैं वो स्मूथ होते हैं और ये स्केल्स आपके कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं, राउंड इन शेप होते हैं। ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर
जैसे कि रूफ़ के टाइल्स, आपने पुराने गांव के घरों में देखा होगा, रूफ़ के जो छत होती थी उनके ऊपर जो टाइल्स लगे होते थे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते थे, तो उसी तरीके से इनकी ओवरलैपिंग भी होती है। ये आपको देखने को मिल जाएंगे रोहू में, यानी कि लेबियो और कटला में। तो ध्यान रखें, साइक्लॉइड स्केल्स थिन होते हैं, स्मूथ, इनके एजेस स्मूथ होते हैं, राउंडेड स्केल्स होते हैं, ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये देखने को मिलते हैं रोहू में और कटला में। बात करें टीनॉइड स्केल्स की, सो दे आर सिमिलर टू साइक्लॉइड स्केल्स बट हैव स्मॉल कॉम्ब लाइक स्पाइंस ऑन द पोस्टीरियर मार्जिन। इनका जो पोस्टीरियर यानी कि पिछला भाग होता है इन स्केल्स का, वहाँ पे कॉम्ब लाइक स्पाइंस होते हैं। बाकी इनकी सिमिलैरिटी साइक्लॉइड स्केल से मिलती जुलती है। सो ये एक बॉडी को रफ टेक्सचर देते हैं, और ये आपके देखने को मिलेंगे किस में, स्पाइनी रेड फिशेस में। सो बेसिकली अगर हम इनके फंक्शंस पे नज़र डालें तो जो आपका साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स हैं, दे प्रोटेक्ट द बॉडी, रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्विमिंग एंड मेंटेन्ड स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। तो तीन हमने फंक्शन देखे। और अगर इन दोनों में हम एक छोटा सा डिफ्रेंशिएटिंग फीचर देखें तो अभी जो हमने पढ़ा, साइक्लॉइड स्केल्स आपके स्मूथ होते हैं और आपके जो टीनॉइड स्केल्स हैं दे हैव कॉम्ब लाइक स्पाइंस ऑन देयर पोस्टीरियर मार्जिन। तो ये थोड़ा रफ है, ये आपके स्मूथ होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एनाटॉमिकल फीचर की तरफ। ये भी एक हमारा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है फ्रॉम कॉन्ड्रिक्थीज। उनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट था, तो उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता था ताकि वो बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी में ना चले जाएं। लेकिन इनके पास स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। दे पोजेस एन एयर ब्लैडर विच रेगुलेट्स बॉयंसी। इनके पास एयर ब्लैडर है जो बॉयंसी को रेगुलेट करता है। बॉयंसी या बॉयंट फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर, जो ऐसी बॉडी, ऐसा ऑब्जेक्ट जो पानी में डुबाया गया हो, उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगता है, यानी कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो इनके पास स्विम ब्लैडर्स है जिसकी वजह से इन पे बॉयंट फोर्स अप्लाई होता है। दिस अलाउज देम टू स्टे एट अ सर्टेन डेप्थ विदाउट कॉन्स्टेंट स्विमिंग। तो इस वजह से ये एक सर्टेन डेप्थ पे अपना नॉर्मली मूव कर सकते हैं, एक कांस्टेंट स्विमिंग के द्वारा। डूबेंगे नहीं ये, मतलब ये बॉटम ऑफ द ओशन में नहीं चले जाएंगे अगर ये स्विमिंग छोड़ दें तो। जैसे कि हमने शार्क में देखा था, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेज में उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। सो इन सम फिशेज एयर ब्लैडर ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड साउंड प्रोडक्शन। कुछ फिशेज में एयर ब्लैडर इवन रेस्पिरेशन और साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कैसे, इसको हम समझते हैं। तो बच्चों, एयर ब्लैडर जो है इन सम बोनी फिशेज और ऑस्ट्रिकथीज, द एयर ब्लैडर इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर बॉयंसी। नॉर्मली इसको बॉयंसी के लिए यूज़ किया जाता है। हाउएवर इन सम फिशेज इट ऑल्सो परफॉर्म्स एडिशनल फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन एंड साउंड प्रोडक्शन। अब क्या क्या रोल है इनका रेस्पिरेशन और साउंड प्रोडक्शन में, तो सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे। इन सम बोनी फिशेज द एयर ब्लैडर इज हाईली वस्कुलराइज्ड। हाईली वस्कुलराइज्ड का मतलब होता है बच्चों कि एयर ब्लैडर में बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी, यानी कि एयर ब्लैडर्स आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, जैसे कि आपके गिल्स होते हैं। सो इट एक्ट्स एज एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये कुछ फिशेज़ में, कुछ बोनी फिशेज़ में ये आपका गिल्स के अलावा भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करने लगेंगे। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इनसाइड द ब्लैडर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड। दिस इज स्पेशली यूजफुल व्हेन वाटर हैज़ लो ऑक्सीजन कंटेंट। अगर वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट कम है तब आपके एयर ब्लैडर्स जो है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कुछ फिशेज़ में काम करने लग जाते हैं। सो इट हेल्प्स फिशेज सर्वाइव इन ऑक्सीजन पुअर वाटर्स। तो ऐसे वाटर्स, ऐसे वाटर बॉडीज़ जहाँ पे ऑक्सीजन कम होंगे वहाँ पे ये उन फिशेज़ को सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। बात करें इनकी साउंड प्रोडक्शन की, तो इन सम बोनी फिशेज द एयर ब्लैडर फंक्शंस एज अ रेजोनेटिंग चेम्बर। मसल्स जो होते हैं अटैच एयर ब्लैडर से वो वाइब्रेट होते हैं, और यही जब वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। आप जानते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि साउंड प्रोड्यूस तभी होता है जब कोई बॉडी अगर वाइब्रेट करती है। सो इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, डिफेंस और मीटिंग बिहेवियर। ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे, डिफेंस में हेल्प करेंगे, या फिर इनके मीटिंग बिहेवियर को ही रेगुलेट करते हैं। सो इन सम बोनी फिशेज, कंक्लूड करते हैं हम इसको, इन सम बोनी फिशेज द एयर ब्लैडर एक्ट्स एज एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ड्यू टू इट्स वस्कुलर नेचर। वस्कुलर नेचर मीन्स इनके पास ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन बाय एक्टिंग एज अ रेजोनेटिंग चेम्बर। साउंड प्रोडक्शन का भी काम करते हैं क्योंकि इनके मसल्स जो हैं वो रेजोनेट होंगे, वाइब्रेट होंगे, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है।
अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रिक्थीज में फिजियोलॉजी की, यानी कि कुछ फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है हार्ट एंड सर्कुलेशन। हार्ट इज टू चेम्बर्ड कंसिस्टिंग ऑफ वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, जस्ट लाइक दी कॉन्ड्रिक्थीज। उनके पास भी टू चेम्बर्ड हार्ट था। अपर चेम्बर को ऑरिकल बोलेंगे, लोअर चेम्बर को वेंट्रिकल बोलेंगे। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। अब जितने भी आपको वर्टिब्रेट्स मिलेंगे सभी का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको क्लोज्ड ही मिलेगा। तो ध्यान रखिए, हार्ट टू चेम्बर्ड है और सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके बॉडी टेम्परेचर की। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी कि दे आर पॉइकिलोथर्मस एनिमल्स, मीनिंग दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमने कॉन्ड्रिक्थीज में भी पढ़ा था डिटेल में कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, तो इसीलिए इनको हम पॉइकिलोथर्मिक, पॉइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। जो कांस्टेंट रख पाते हैं यानी कि एव्स और मैमल्स, उनको हम होम्योथर्मिक कहते हैं। बात करें इनमें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन इज मेनली अमोनोटेलिक। अब यहाँ पे ये फिर डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है, जो आपके कॉन्ड्रिक्थीज थे वो आपके यूरियोटेलिक थे और आपके जो ऑस्ट्रिक्थीज है ये अमोनोटेलिक है, यानी कि जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज अमोनिया। और ये रिलीज किसके थ्रू होता है? गिल्स और किडनीज के थ्रू। ये भी ध्यान रखिएगा, गिल्स और किडनीज जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो दैट इज नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स इन ऑस्ट्रिक्थीज। नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इनके अंदर नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। सेंस ऑर्गन्स इनमें क्या क्या हैं? आइज़ हैं विजन के लिए, इंटरनल ईयर्स हैं बैलेंसिंग के लिए, और लेटरल लाइन सिस्टम है विच हेल्प्स इन डिटेक्टिंग वाटर करेंट्स एंड वाइब्रेशन। सेम हमने कॉन्ड्रिक्थीज में भी पढ़ा था। आइज़ जो हैं विजन के लिए हैं, इंटरनल ईयर्स हैं बैलेंसिंग के लिए, और लेटरल लाइन सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ा था। ये हेल्प करता है वाटर करेंट्स को और वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए। पानी में अगर कहीं पे भी कोई ऑब्स्टिकल है या कोई प्रेडेटर है, कोई प्रे है, तो वाइब्रेशन वो क्रिएट होगा तो वाटर करेंट्स में, तो इससे उनको जानने में हेल्प मिलती है लेटरल लाइन सिस्टम के थ्रू, जो कि इनके बॉडी के अंदर एक सीरीज ऑफ सेंसरी सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, वो इसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी फिशेस जो हैं वो झुंड में जब चलती हैं तो वो एक दूसरे से टकराती नहीं हैं। और वो क्यों नहीं टकराती हैं? ड्यू टू दिस लेटरल लाइन सिस्टम। अगर हम ह्यूमन बींग्स चलने लगे एक साथ ऐसे तो हम लोग तो टकरा ही जाएंगे अगर प्रैक्टिस ना हो अच्छे से, तो क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में हर किसी के पास, चाहे वो ऑर्गेनिज्म छोटे लेवल का हो या एडवांस कॉम्प्लेक्स हो, हर किसी की बॉडी में कोई ना कोई स्पेसिफिक और बहुत ही खास फीचर मौजूद है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन ऑस्ट्रिक्थीज। सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस सेपरेट है, मीन्स दे आर डायोशियस, यूनिसेक्सुअल हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट इंडिविजुअल बॉडी। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल है, यानी कि इट अकर्स इन द वाटर। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कॉन्ड्रिक्थीज में इंटरनल हो रहा था, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा था। ओवीपैरिटी की बात करें तो मोस्ट बोनी फिशेज आर ओवीपैरस, जो आपके कॉन्ड्रिक्थीज थे वो विवीपैरस थे, यानी कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस, एंड ऑस्ट्रिक्थीज गिव दे ले एग्स, यानी कि अंडे देते हैं, ये यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मीनिंग देयर इज नो लार्वल स्टेज, द यंग वन रिजेंबल द एडल्ट्स। अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट है तो वहाँ पे जो लार्वल स्टेज होगा नहीं, और जो यंग वन है वो डायरेक्टली एडल्ट्स को रिजेंबल करेगा, उससे मिलता जुलता होगा। लेकिन अगर लार्वल स्टेज मौजूद होती है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे लार्वा एडल्ट से रिजेंबल नहीं करता है, उसको एक सीरीज़ ऑफ ग्रोथ से गुजरना पड़ता है, डेवलपमेंटल फेजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो आपका एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ऑस्ट्रिक्थीज में डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट है, कोई लार्वल स्टेज नहीं है, और जो आपका यंग वन है वो एडल्ट से रिजेंबल करता है। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग वाला सेक्शन, दैट इज़ एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम में सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैटेगरी, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम हम देखेंगे। कैटेगरी में सबसे पहले आएगा हमारे पास मेराइन, ऐसी बोनी फिशेस जो मेराइन वाटर में पाई जाती हैं, तो उसमें आगे हमारा फ्लाइंग फिश जिसको हम कहते हैं एक्सोसीटस। दूसरा है हमारे पास सी हॉर्स जिसको हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस।
एग्जोसीटस को बच्चों फ्लाइंग फिश क्यों कहते हैं? ये प्रॉपर कोई बर्ड नहीं है, फ्लाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसको फ्लाइंग फिश क्यों कहा जाता है, इसको हम एक बार समझते हैं। एग्जोसीटस को फ्लाइंग फिश इसीलिए कहते हैं क्योंकि एग्जोसीटस के पास जो पेक्टोरल फिन है वो बहुत ही बड़ा होता है। अगर कोई प्रेडेटर को, शिकारी इसको पकड़ने के लिए आता है तो ये बहुत तेज़ी से स्विम करने में इनको हेल्प करता है वाटर सरफेस पे। ये वाटर सरफेस पे एक तरीके से जंप भी लगा सकते हैं इसकी मदद से, लीप आउट ऑफ वाटर एंड स्प्रेड इट्स एनलार्ज्ड पेक्टोरल फिन्स। ये अपने पेक्टोरल फिन को बहुत तेज़ी के साथ फैला के और तेज़ गति से ये भाग सकते हैं। सो दीज फिन्स एक्ट्स लाइक विंग्स, ये एक तरीके से विंग्स का भी काम कर रहे हैं, विच अलाउ द फिश टू ग्लाइड इन द एयर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, जो इनको हवा में छोटे डिस्टेंस में मतलब ग्लाइड करने में इनको हेल्प कर रहा है। उड़ने में नहीं बोल सकते, उड़ना अलग चीज़ हो गया, इनको ग्लाइड करने में हेल्प कर रहा है। सो इट डज नॉट ट्रूली फ्लाई बट इट ओनली ग्लाइड्स यूजिंग मोमेंटम। ये ट्रूली फ्लाई नहीं करते हैं, ट्रूली उड़ते नहीं हैं, लेकिन इनको इसकी मदद से, इनका जो पेक्टोरल फिन है इसकी मदद से ग्लाइडिंग में हेल्प मिलता है। तो एग्जोसीटस बच्चों, जो एग्जोसीटस को फ्लाइंग फिश कहा जाता है क्योंकि इसके जो लार्ज पेक्टोरल फिन्स हैं वो हवा में शॉर्ट डिस्टेंस तक ग्लाइड करने में इनको मदद करते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि एग्जोसीटस को फ्लाइंग फिश क्यों कहा जाता है। तो हमने मेराइन का एग्जाम्पल देख लिया, एग्जोसीटस एंड हिप्पोकैम्पस। फ्रेश वाटर का आप देखेंगे, रोहू कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम इज़ लेबियो। कटला साइंटिफिक इज कटला, बस के और सी का अंतर है। मैगुर, इसको कहते हैं क्लेरियास। एक्वेरियम वाले फिशेज आपके, फाइटिंग फिश बेटा, एंजल फिश टेरोफाइलम। एक्वेरियम फिश जो एक्वेरियम में रखे जाते हैं दो हैं आपके, बेटा और टेरोफाइलम। तो इसको आप लोग याद रखिए, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, मेराइन बोनी फिशेस बताइए, फ्रेश वाटर बोनी फिशेस बताइए, या एक्वेरियम बोनी फिशेस बताइए। तो बहुत ज़्यादा है नहीं, आप लोग को याद डेफिनेटली हो जाएगा। अब हम क्विक समरी टेबल के थ्रू बच्चों इसको एक बार समराइज़ करते हैं अपने इस टॉपिक को, ऑस्ट्रिक्थीज को। सबसे पहला फीचर है एंडोस्केलेटन, प्राइमरीली बोनी यानी कि ऑसिफाइड होता है। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है। इनका हैबिटाट की बात करें ऑस्ट्रिक्थीज बोनी फिशेस के, तो दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर, मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। मेराइन मतलब सी ओशंस में, फ्रेश वाटर मीन्स रिवर्स एंड पॉन्ड्स में। If we talk about their body shape, streamlined body to reduce water resistance during swimming. इनकी बॉडी streamlined है, कॉन्ड्रिक्थीज की भी streamlined थी ताकि इनको स्विमिंग में ज़्यादा रेजिस्टेंस ना झेलना पड़े। माउथ की बात करें तो पोजीशन इज़ मोस्टली टर्मिनल पोजीशन होता है, यानी कि लोकेटेड एट द फ्रंट टिप। रेस्पिरेशन, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, 4 पेयर्स हैं इनके पास गिल्स के। ईच साइड इज़ कवर्ड बाय अ बोनी फ्लैप कॉल्ड द ओपर्क्यूलम, और दोनों साइड, बॉडी के दोनों साइड मौजूद होते हैं आपके, जो कि ओपर्क्यूलम से, बोनी फ्लैप है ओपर्क्यूलम, उससे कवर्ड होते हैं। स्किन और स्केल्स की बात करें तो स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स हमने पढ़ा था थोड़े स्मूथ होते हैं, टीनॉइड स्केल्स थोड़े से आपके रफ होते हैं। बात करें बॉयंसी की तो इनके पास एयर ब्लैडर मौजूद है। प्रेजेंस ऑफ एन एयर ब्लैडर हेल्प्स द फिश फ्लोट विदाउट स्विमिंग। अगर ये स्विम नहीं भी कर रही हैं तो भी ये पानी में फ्लोट कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर है जो इनको बॉयंसी प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से ये पानी में बिना स्विम किए भी आराम से तैर सकती हैं। हार्ट की बात करें बोनी फिशेस में तो 2 चेम्बर्ड हार्ट है, 1 अपर चेम्बर ऑरिकल, 1 लोअर चेम्बर वेंट्रिकल। बॉडी टेम्परेचर यानी कि थर्मो रेगुलेशन, दे आर पॉइक्यूलोथर्मिक। ये अपना यानी कि कोल्ड ब्लडेड है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। रेगुलेट नहीं कर सकते मतलब कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं। रिप्रोडक्शन, दे आर मोस्टली ओविपेरस यानी कि एग लेइंग है, कॉन्ड्रिक्थीज विविपेरस थे, डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होता है। कॉर्डल फिन की अगर हम बात करें, जो टेल फिन है, कॉर्डल फिन इज टेल फिन, टिपिकली होमोसर्कल, वहाँ पे हेट्रोसर्कल था, यानी कि होमोसर्कल का मतलब हो गया जब टेल लोब आर सिमेट्रिकल और इक्वल। जो अपर और लोअर लोब्स होंगे टेल के वो सिमेट्रिकल होंगे, एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन कॉन्ड्रिक्थीज में हेट्रोसर्कल थे, यानी कि अलग अलग थे, नॉन सिमेट्रिकल थे।
स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे इस टॉपिक के स्टार्टिंग में कहा था कि हम आपके साथ जब ये टॉपिक ओवर हो जाएगा तो हम कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो यहाँ से ये आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो अगर आपको याद है तो आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इसको साथ साथ में हमारे समझते हुए और बेटर है कि याद करते हुए चलें। तो हम इनके कुछ फीचर्स और कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस में उसका डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। स्टार्टिंग से हम एक बार समझेंगे। कॉन्ड्रिक्थिस को कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता है, ऑस्ट्रिक्थिस को बोनी फिशेस कहा जाता है। हैबिटाट की बात करें तो कॉन्ड्रिक्थिस आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये एक्सक्लूसिवली समुद्री पानी में ही पाई जाएंगी, सी और ओशन में। वेयरएज ऑस्ट्रिक्थिस आपके मेराइन में भी और फ्रेश वाटर में यानी कि सी ओशन में भी और रिवर्स एंड पॉन्ड्स में भी आपके मौजूद होंगे। सेकेंड इज एंडोस्केलेटन। कॉन्ड्रिक्थिस में एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, सो दे आर कार्टिलेजिनस। और बोनी फिशेज में आपका एंडोस्केलेटन ऑस्ट्रिक्थिस में बोन्स का बना होता है, इसलिए ये आपके बोनी फिशेज भी कहलाते हैं। माउथ पोजीशन की बात करें तो कॉन्ड्रिक्थिस में वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है माउथ, यानी कि ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी। ऑस्ट्रिक्थिस में माउथ जो है वो आपका टर्मिनल पोजीशन में है, यानी एट द फ्रंट टिप। बात करें गिल स्लिट्स की तो कॉन्ड्रिक्थिस में 5 to 7 पेयर्स ऑफ एक्सपोज्ड गिल स्लिट्स होते हैं। एक्सपोज्ड इसीलिए क्योंकि इनके पास कोई कवरिंग नहीं है, ओपर्क्यूलम एब्सेंट है। ऑस्ट्रिक्थिस में 4 पेयर्स मौजूद होते हैं गिल स्लिट्स के एंड कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम। तो यहाँ पे ओपर्क्यूलम एब्सेंट, यहाँ पे ऑस्ट्रिक्थिस में ओपर्क्यूलम आपका प्रेजेंट होता है। स्किन और स्केल्स की बात करें तो यहाँ पे आपका जो स्किन है कॉन्ड्रिक्थिस में टफ होता है एंड इट कंटेन्स प्लेकॉइड स्केल्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं कॉन्ड्रिक्थिस में। वेयर एज द स्केल्स इन ऑस्ट्रिक्थिस इज कवर्ड बाय, द स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। यहाँ पे जो स्किन कवर्ड है वो किससे है? साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल से। नेक्स्ट टीथ की बात करें तो यहाँ पे जो टीथ है आपका कार्टिलेजिनस फिशेज में वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही हैं, विच इज़ बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो पीछे की तरफ आपके पोजिशनड है, डायरेक्टेड है। और जो टीथ है वो प्लेकॉइड स्केल्स ही मॉडिफाइड होकर आपका टीथ में कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड बोनी टीथ होते हैं, जो टीथ हैं वो बोन्स के बने हुए हैं, किसमें? ऑस्ट्रिक्थिस में। नेक्स्ट फीचर इज एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर आपका कॉन्ड्रिक्थिस में एब्सेंट है, सो दे मस्ट स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनको डूबने से बचने के लिए, यानी कि बॉटम ऑफ द रिवर वाटर बॉडी में जाने से बचने के लिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है, क्योंकि इनकी बॉडी में कोई भी पानी के द्वारा बॉयंट फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर्स मौजूद हैं आपके ऑस्ट्रिक्थिस में, तो इनको बॉयंसी मिलती है, यानी कि वाटर जो है इनके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगा रहा है इनके बॉडी के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो इनको तैरने में आसानी रहती है। ये बिना स्विम किए भी फ्लोट कर सकते हैं। तो एयर ब्लैडर एब्सेंट इन कॉन्ड्रिक्थिस, प्रेजेंट इन ऑस्ट्रिक्थिस। नेक्स्ट इज टेल फिन। कॉर्डल फिन की अगर हम बात करें तो हेट्रो सर्कल है आपका कॉन्ड्रिक्थिस में, होमो सर्कल है आपका ऑस्ट्रिक्थिस में। हेट्रो सर्कल का मतलब था एसिमेट्रिकल होते हैं, अपर लोब इज लॉन्गर देन द लोअर लोब। 2 लोब्स होते हैं आपके टेल फिन में, तो यहाँ पे हेट्रो सर्कल वाली कंडीशन में जो आपका अपर लोब है वो बड़ा होता है और लोअर लोब इसमें छोटा होता है। होमो सर्कल की बात करें ऑस्ट्रिक्थिस में तो यहाँ पे सिमेट्रिकल होते हैं आपके कॉर्डल फिन, यानी कि अपर लोअर लोब आपका सिमिलर होते हैं इन साइज। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो प्राइमरीली एक्सक्रीट यूरिया, कौन? कॉन्ड्रिक्थिस, एंड ऑस्ट्रिक्थिस प्राइमरीली एक्सक्रीट अमोनिया। तो ये आपके यूरियोटेलिक हैं कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस आर अमोनोटेलिक। बात करें नेक्स्ट फीचर की एंड दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि क्या हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली? तो हाँ, यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट है। इन मेल्स पेल्विक फिन बियर्स क्लैस्पर्स, जो कि मीटिंग में इनको हेल्प करता है। एब्सेंट होते हैं आपके क्लैस्पर्स इसमें ऑस्ट्रिक्थिस में, इस वजह से इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को हमें नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्ड्रिक्थिस एंड एब्सेंट इन द ऑस्ट्रिक्थिस। Now if we talk about the reproduction, internal fertilization in chondrichthyes, external fertilization in ostrichthyes, many are viviparous, many chondrichthyes are viviparous and mostly ostrichthyes are oviparous.
Viviparous means they give birth to young ones. Oviparous means they lay eggs. अब हम देख लेते हैं दोनों में कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। यहाँ पे वापस एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्ड्रिक्थीज में सबसे पहले है स्कॉलियोडन, जिसको डॉग फिश कहा जाता है, प्रिस्टिस, जिसको सॉ फिश कहा जाता है, कैरकेरोडॉन, जिसको ग्रेट वाइट शार्क कहा जाता है, और ट्राइगॉन, जिसको स्टिंगरे कहते हैं। वहीं पे हम बात करें बोनी फिशेस की, तो एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, लेबियो रोहू को कहते हैं, कटला कटला, क्लेरियास मेगुर, बेटा फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम एंजल फिश। बेटा और टेरोफाइलम आपके कौन थे? एक्वेरियम फिशेस हैं। तो ये थे हमारे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों भी याद कर लिए तो आप दोनों के फीचर्स, दोनों क्लासेस के फीचर्स आपको इजीली मोस्ट ऑफ द फीचर्स याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन में, और अब हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना होगा। क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज कौन सा मेन, उनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कॉन्ड्रिक्थीज में आपका क्या है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था क्लास ऑस्टिक्थीज का कंप्लीट NCERT बेस्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साइंस क्वेस्ट विद NKT को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्लास, एंड दैट इज़ एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया हम पढ़ेंगे। तब तक साइंस क्वेस्ट विद NKT के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए और उनको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।